morning. So today we are going to do this chapter, final account of sole proprietorship. ठीक है? हाँ तो पहले तो आप लोग को मैं बता दूं कि आप लोग के जो एग्जाम है उसमें इसका एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. ठीक है? और ये 10 मार्क्स ऐसा है, ये आप लोग को मैं आप लोग को ये 10 मार्क्स विद इन 10 मिनट्स दिला दूंगा. क्या समझे बात को? माने आपको सिर्फ 10 ओ, मिनट लगेगा और ये 10 मार्क्स आपके पॉकेट में है. ठीक है? तो बहुत सारे बच्चे हैं जो ये लोग इसको करते नहीं है, प्रोपराइटर ये फाइनल अकाउंट्स का सम नहीं करते, उनको लगता है ये सम है, बहुत डिफिकल्ट है, तो वो लोग इसको करते नहीं है. पर मैं आप लोग से प्रॉमिस कर रहा हूं कि 10 मिनट्स के अंदर में आप लोग ये सम बना लेंगे, अगर आप लोग मेरी बात सुनेंगे तो. ओके? वैसे आज तक ऐसा हुआ नहीं कभी भी कि बैक बेंचर्स एकेडमी के बच्चों का फाइनल अकाउंट टैली नहीं हुआ. मतलब हम लोग क्लास 11 में भी 12 में भी अकाउंट्स करते हैं, हम लोग अकाउंट्स का पूरा आईसीयू कर देते हैं. ठीक है? मैंने बहुत जन को बताया नहीं कि हम लोग प्रॉपर अकाउंट्स की क्लासेस हम लोग की चलती रहती है. तो मैं तुम लोग को ऐसा एक ट्रिक बताऊंगा कि आप लोग से फाइनल अकाउंट्स डरेगा. ठीक है? माने यू आर गोइंग टू बॉस इट. समझ में आ रहा बात को? तो लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेरे जो बच्चे हैं जो क्लास करेंगे उनको तो मैं यहाँ बुलाऊंगा प्रैक्टिकल क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में यहाँ बुलाऊंगा. धीमंत एंड नंदनी एंड एवरीबॉडी हैज टू कम हियर एंड डू इट इन फ्रंट ऑफ मी. हम लोग इस ऑनलाइन क्लास में शायद सम्स उतना नहीं कर पाएंगे. आई टू शो यू द ट्रिक. पर ऑब्वियसली तुमको पता है कि ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा फाइनल अकाउंट्स करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है. ठीक है? वी विल ट्राई एंड डू इट. लेकिन जिसको मेरे पास सीखना है तो वो यहाँ पर आ सकता है. हावड़ा में हम लोग का भी जो सेंटर है 20 नंबर 2 रामलाल मुखर्जी लेन में, वहां पे मैं आपको स्पेशल 10 या 15 डेज का क्लास या 1 और 15 डेज का क्लास में आपको देके ये फाइनल अकाउंट्स क्लियर करवा दूंगा. यू कैन कम हियर एंड यू डू द क्लासेस विद मी आल्सो. ऑब्वियसली इट्स चार्जेबल, अ वेरी मिनिमम चार्ज यू कैन गिव एंड यू कैन डू दिस. और अगर आप वीडियो से कर सके तो आप वीडियो से कर लीजिएगा, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है. ओके? तो अब मैं तुम लोग को बताऊं जिसका तुम लोग को एक्चुअली ये कॉमर्स में फाइनल अकाउंट्स दे तो दिया है, पर तुम लोग ने क्लास 9 में जर्नल एंट्रीज बनाई थी, याद है तुम लोग को? हाँ सर। है ना? याद है तुम लोग को जर्नल एंट्रीज कैसे बनाते हैं और क्या करते हैं? कुछ याद है? सब भूल गया कि याद सर भूल नहीं गया। भूल सर याद है। गया? याद है? सर अरे भूल वाह. गया। अच्छा सर बोलो तो थोड़ा भूल गया। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश का जर्नल एंट्री क्या था बताइए? सर कैन यू रिपीट? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? अरे सर याद नहीं क्या भूल गया. सर 2 मिनट थोड़ा सोचने का टाइम दीजिए. 2 मिनट का टाइम नहीं है मेरे पास. खैर जो भी है, 2 मिनट कैश में तो टू पेपर खत्म हो कैपिटल क्या था जाएगा। उसका जर्नल एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, पता था हम लोग को? ठीक है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. ठीक है? तो जब हम लोग इनिशियली अकाउंट्स का स्टार्टिंग होता है जर्नल एंट्री से. ठीक है? सबसे पहले आपको बनाना पड़ता है जर्नल. ठीक है? हम्म उसके बाद जर्नल के बाद आप लोग को याद है एक टर्म था लेजर. ठीक है? आप लोग को हम्म बनाना पड़ता है लेजर. ठीक है? उसके बाद बनता है ट्रायल बैलेंस. क्या बनता है? ट्रायल ट्रायल बैलेंस. बैलेंस। ठीक है? ट्रायल बैलेंस का डेफिनेशन जानता है क्या? बहुत इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है ट्रायल बैलेंस का. ट्रायल बैलेंस का डेफिनेशन है कि ट्रायल बैलेंस इज ड्रॉन टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. क्या है डेफिनेशन? टू चेक द अर्थमेटिकल अर्थमेटिकली एक्यूरेसी. ठीक है? एक्यूरेसी। टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. समझ में आ रहा है? ये है हमारा ट्रायल बैलेंस. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैं तुमको शॉर्टकट में ये बताऊं कि जब हम लोग जर्नल पास करते हैं और लेजर पास करते हैं, वो बाद में जो डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है वो सेम होना चाहिए, वो मिलना चाहिए. अंडरस्टूड? अगर आपने एक भी एंट्री को रॉन्ग पोस्ट कर दिया या आपने टोटल मिस्टेक कर दिया या बहुत तरह के एरर्स अगर आपने कुछ कर दिए तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा. क्या समझे बात को? समझ में आ रहा बात का? हम्म अगर आपने कुछ भी गलती कर दी, आपने जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करने में या टोटल करने में, धीमंत व्हाट आर यू डूइंग? क्या तुम्हारा सर कुछ नहीं। एग्जाम का मार्क्स मिला है? तुम रब आउट कर रहे हो कि पापा मारेंगे रात को आज? नहीं सर, नहीं तो सर। क्या तुमको कोई उन्होंने माने क्या वॉशरूम का काम मिल गया है? धोबी हो गए हो तुम? क्या हो गए हो? क्लास चल रहा तुम क्या नहीं रगड़ रहे हो सर। भाई? सर कुछ नहीं। हाँ? फ्री में मिल गए मयंक सर तो इज्जत ही नहीं है कोई. व्हाट आर यू डूइंग बाय द वे? सर कुछ नहीं सर। इतना जोर जोर से क्या रगड़ रहे थे? सर एक्चुअली टेबल पे थोड़ा गंदा हो गया तो वही तो थोड़ा माने साफ सर का कर क्लास रहा में तुम गंदा साफ कर रहे हो? बताइए. वाह. तुमको मालूम पूरा इंडिया तुमको अभी बोलेगा सर को डिस्टर्ब करने के लिए. तुम पूरा इंडिया तुमको अभी देखना इतना कमेंट आएगा. धीमंत गो बैक. था। साइमन गो बैक नहीं, धीमंत गो बैक आएगा अभी कमेंट. इधर कॉन्सेंट्रेट कर लो थोड़ा सा, नहीं तो हाँ झाड़ू रेडी है मेरे पास. बुला के मारेंगे फिर हम तुमको, याद रखना. तो हम क्या बोल रहे थे? ट्रायल बैलेंस क्या करते थे? ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं हम लोग?
सर ट्रायल बैलेंस हम लोग बनाते हैं सर, मतलब अगर ट्रायल बैलेंस सर, अगर हम लोग मतलब कि जनरल बस और रहने मतलब दो, कि मतलब रहने दो, तुम करोगे सब कंफ्यूज हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस हम लोग इसके लिए बनाते हैं टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। लिखा था मैंने, भूल गया ना? तो नीचे रब आउट कर नहीं रहा सर, था, देख रहा नहीं था? सर सुना था। ये ना क्लास बड़ा डिफरेंट है, मैं झाड़ता हूँ बहुत जोर, मेरे को मैंने गुस्सा, मेरा एकदम वॉल्केनो फटने वाला है, पर मैं कंट्रोल करके रखा हूँ क्योंकि ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। अगर अभी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा था ना, धीमंत तेरी में बजा देता बैंड, धीमंत का खाली अंत आ जाता अभी यहाँ पर। अंडरस्टूड? मूड मत खराब करो मेरा, सब बच्चे भी देख रहे हैं वीडियो, ठीक है? तो फिर से मैं तुम लोग को हाँ, बता रहा हूं एक बार फिर से। हम लोग सबसे पहले क्या बनाते हैं, नंदिनी? नंदिनी अच्छी बच्ची है, फेमस हो जाएगी वो, तो तू फेमस नहीं होगा बेटा। नंदिनी क्या बनाते हैं सबसे पहले हम लोग? जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्रीज बनाते हैं, वेरी गुड। उसके बाद क्या बनाते हैं हम लोग? लेजर। लेजर, प्लेजर, ठीक है, और लेजर के बाद हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल लेजर बैलेंस। के बाद हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। वेरी गुड, सही जवाब, बिल्कुल सही बताया आपने। ठीक है, अब जर्नल में भी हम लोग अमाउंट लिखते हैं, है ना? लेजर में भी हम्म। लिखते हैं, ठीक है, फिर ट्रायल बैलेंस में भी लिखते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में मेरा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड टैली होना चाहिए, समझ में गया? दोनों तरह का फिगर जो है वो मिलना चाहिए, अगर वो नहीं मिलेगा तो हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स रॉन्ग है। तुम लोग को पता है, जब हम लोग अपना सीए कर रहे थे, हम लोग अपना आर्टिकलशिप कर रहे थे, तो एक बार हम लोग एक आदमी के अकाउंट्स करने गए, ठीक है, तो हम लोग को सब मैनुअली करना पड़ता था। पहले कंप्यूटर नहीं था, ठीक है, हम लोग तो एंशिएंट जमाने के हैं ना, स्टोन एज के आदमी हम लोग, तुम लोग तो अभी कंप्यूटराइज एज के आदमी, हम लोग स्टोन बूढ़े हो गए ना सर लोग। तो हम लोग जाते थे तो हम लोग को पहले उसका अकाउंट्स पढ़ना पड़ता था, उसका हर अकाउंट्स का जर्नल बनाना पड़ता था, फिर जर्नल के बाद लेजर बनाना पड़ता था, लेजर के बाद पोस्टिंग करना पड़ता था, ठीक है। और हम लोग भगवान से प्रे करते थे, हे भगवान टैली करा देना, हे भगवान टैली करा देना, हे भगवान टैली करा। टैली नहीं कराएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, भगवान प्लीज प्लीज, ऐसे करके हम लोग टैली करते थे। एक बार क्या हुआ, हम एक आदमी का अकाउंट्स करने गए, उसमें उसका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा था। कितना का डिफरेंस है पता है? 7 रुपया 15 पैसे का। हमको याद है आज तक, कितने का डिफरेंस था? 7 रुपया 7 रुपया 15 पंद्रह पैसा। पैसे का डिफरेंस था, टैली नहीं हो रहा था, ठीक है। और तुम विश्वास नहीं करेगी, 7 दिन हो गया अकाउंट चेक करते करते, मैंने क्रॉस चेक करते करते, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है। जब भी ऑफिस जाते थे सर चिल्लाता था, अरे ट्रायल मैंने टैली ट्रायल बैलेंस। हम बोले सर 7 रुपया का डिफरेंस है, हमसे ले लीजिए, हम डाल दे रहे हैं। क्या आप पीछे पड़ गए? 7 दिन हो गया सर, 7 11 दिन हो गया था इनफैक्ट, हमको याद आ रहा है 11 डेज हो गया हम लोग का ये एंट्री टैली नहीं हो रहा है। और सर बोल रहे हैं हम 7 रुपया 15 पैसा छोड़ नहीं सकते। बोले क्यों? बोला अगर 7 हजार रुपया होता ना राउंड फिगर में हम छोड़ देते, अगर 14 हजार भी राउंड फिगर में होता हम छोड़ देते। हम 7 रुपया 15 पैसा नहीं छोड़ सकता क्योंकि हो सकता है इसके अंदर बहुत सारा गलती हो सकता है ना। जैसे कहीं पे 4,590 रुपया है, या कहीं पे 5,660 रुपया है, या कुछ भी अमाउंट है, प्लस माइनस करके 3 4 एंट्री को करके सम टोटल 715 आ रहा है। सो यू आर नॉट वेरी श्योर दैट दिस इज अ राउंड फिगर मिस्टेक और दिस कैन बी अ क्यूमुलेटिव मिस्टेक। इसके अंदर बहुत सारी एंट्रीज हो सकती हैं। जनरली राउंड फिगर में बहुत सारी एंट्रीज नहीं होती है, एक दो मिस्टेक हो सकती है, वो हम लोग सस्पेंस अकाउंट करके बाद में चेक कर सकते हैं। तो बोले सर आई एम नॉट गोइंग टू, हम इसको नहीं छोड़ेंगे, तुम चेक करो। 11वां दिन हमको याद है, 11वां दिन हम लोग ने क्या किया, गुस्से में आके मैंने फिर से बैंक का जो पासबुक होता है ना उसका टोटल चेक किया, बैंक वालों का। अच्छा उस समय बैंक के पास भी कंप्यूटर नहीं था, वो लोग बेचारे डिजिटली लिखते थे। तो मुझे मालूम पड़ा कि ओह। उनके पासबुक का टोटल में 7 रुपीज 15 पैसा का डिफरेंस था, ठीक है। माने बिकॉज ऑफ दैट डिफरेंस जो पासबुक में था, जो हम लोग जनरली टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि बैंक वालों का गलती नहीं होगा, पर उनके बुक में गलती था, जिसके कारण हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा था। समझ में आ गया? तो इट टुक मी 11 days टू डू दैट। हाँ, तो क्वेश्चन ये है सर आप इतना क्यों बता रहे हैं हम लोग को कि ट्रायल बैलेंस टैली कराने में क्यों इतना दिक्कत होता था? मैं तुम लोग को ये बता रहा हूं कि अब तुम लोग ने फिर से मेरी बात सुनो, सम कहां से चालू होगा? जर्नल, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस। अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो गया ना, माने अगर आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया, इसका मतलब मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिल्कुल करेक्ट है। अब मेरे को सिर्फ पोस्टिंग करना है। पोस्टिंग करना मतलब, देखो अकाउंट्स एक डाटा है ना, और कोई भी डाटा हो, चाहे वो मैथ्स हो चाहे अकाउंट्स है, अगर आप उसको सही जगह पे नहीं रखोगे तो वो कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं देगा, है ना। अपन बनाते क्या चीज के लिए? हम लोग कोई भी मैथ्स करते हैं, तुम देखते हो कि मैथ्स अगर हम लोग बहुत सिस्टमैटिक लिखते हैं ना, लेट द कॉस्ट प्राइस बी 100, then the selling price is 125, so the profit is equal to selling price minus cost price is equal to 25। तो हम लोग डाटा प्रेजेंट करते हैं। वैसे अकाउंट्स इज ऑल अबाउट डाटा, ठीक है। तो हम ट्रायल बैलेंस टैली करा के करेंगे क्या? हम ट्रायल बैलेंस टैली करा के उसको एक ऐसी जगह भेजेंगे जहां से हमको एक डाटा मिलेगा और हम चेक करेंगे कि मेरा बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अंडरस्टूड?
दैट इज द रीजन ऑफ मेकिंग अकाउंट्स, वरना हम अकाउंट्स करते क्यों है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो गया है तो आपका 99% काम हो गया। अब आपका सिर्फ एक काम बचा है, और वो क्या है, इसको इन लोग के प्रॉपर पोस्ट घर में करना डालना, पोस्टिंग करना। अगर आप इसको ढंग से पोस्ट कर देंगे तो क्या नाम है, आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। कंप्लीट हो जाएगा। नाउ द गुड न्यूज सुनना है, इतना सुनने का गुड न्यूज जानता है क्या है गुड न्यूज? गुड न्यूज ये है कि आप लोग के एग्जाम में जो ट्रायल बैलेंस आएगा आप लोग के पास, वो ऑलरेडी टैली रहेगा। क्या समझे बात को? जो ट्रायल बैलेंस आप लोग को एग्जाम में मिलेगा उसका ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस टैली होगा, मतलब डेबिट और क्रेडिट साइड जो है वो टैली रहेगा। देखो जैसे ये दिया हुआ ना 6,40,000 6,40,000, ओ माय गॉड, माने 99% काम तो किया हुआ ही है। अब करना क्या है भाई साहब? करना वही कुछ तो। भी नहीं है, इसको खाली इनके घर भेजना है। जिस जिसके घर जाना है उसको उसके घर भेज दो। धीमंत रहता है शिवपुर, उसको शिवपुर भेजो। नंदनी रहती है हावड़ा एसी, उसको हावड़ा एसी भेजो। मयंक सर कहाँ रहते हैं बताएंगे नहीं, उनको वहां भेजो, ठीक है। तो जो जो जिस जिसके घर में जाता है उसको उसके घर में भेज दो। समझ में आ गया बात को? और अगर आपने उसको सही से भेज दिया तो टैली होगा ही होगा, क्योंकि आप तो कुछ नहीं कर रहे हो, आप तो खाली घर ही भेज रहे हो ना। तो आपको खाली एंट्रीज को उसके घर भेजना है। समझ में आ गया बात को? अब हमारे पास 3 घर होते हैं, यहां पर हमारे पास 3 घर हैं। कौन कौन से 3 घर हैं? फर्स्ट पेज में दिया हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट, trading account, ठीक है। एक पहला घर क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा घर क्या है? प्रॉफिट एंड profit लॉस and loss अकाउंट, account, ठीक है। पीएल और अकाउंट, तीसरा घर क्या है? balance sheet. बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। अगर हम इसका नाम ना शीट ऑफ बैलेंसेस रखते ना तो ये ज्यादा बेटर होता, इससे सेंस बनता। शीट ऑफ बैलेंसेस इंस्टेड ऑफ बैलेंस शीट। इसका क्या मतलब, अगर मैं इसको बोलूंगा शीट ऑफ बैलेंसेस, इसका क्या मतलब होता है? सर इसका मतलब मेरा जो मतलब कि जो मेरा मतलब जो भी मेरे बैलेंसेस है वो मतलब कि एक शीट में कन्वर्टेड हुए हैं। वाह और जो बैलेंस शीट वाह, आप ये नहीं लिखेंगे। शीट ऑफ बैलेंसेस का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो बैलेंस इस साल बच गया जिसको अगले साल कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। मान लो मेरे दुकान में, मैं सपोज कर लो मैं फर्नीचर बेचता हूँ, ठीक है, मैं चेयर बेचता हूँ मान लो, ठीक है। तो इस साल मेरे पास 100 चेयर्स थी, मैंने 80 चेयर बेच दी, तो मेरे पास कितना बैलेंस बचा? 20 चेयर बचा। 20। तो क्या करूंगा मैं, इसको बाहर फेंक दूंगा चेयर को? नहीं सर, रखेंगे अगले फॉर द साल रखेंगे फ्यूचर। ना, वो दुकान में ही रहेगा ना, अगले साल के अकाउंट्स में आएगा। तो ये 20 चेयर्स मेरे एसेट हैं जो नेक्स्ट ईयर हाँ जाएगा, तो सर। ये बैलेंस बच गया मेरे पास। तो बैलेंस शीट में हम वो एसेट्स और लायबिलिटीज लिखते हैं जो नेक्स्ट ईयर जाएंगे, ठीक है। और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस मैं तुमको समझा ना, शमशान घाट, इस साल का खर्चा इस साल में गया, अब ये अगले बार नहीं आएगा। अंडरस्टूड? तो 3 अकाउंट्स बनते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट लाइन लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस में सब रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू क्या नाम है एक्सपेंडिचर्स आते हैं। तुम लोग को बहुत अच्छे से पता है रेवेन्यू क्या होता है, उसको लेके तो तुम लोग ने बहुत मजे किए हैं। हाँ नंदिनी, पूरे क्लास में डंडा बजा रही हो तुम। धीमन टीचर से लड़ रहा है, सर हमसे ज्यादा जानते हैं आप, है ना। आज हमको बता रहा था सर हम लड़ लिए एडवर्टीजमेंट को लेकर। खैर लड़ो मत भाई, टीचर लोग के हाथ पैर जोड़ा करो, टीचर महान होते हैं, टीचर लोग से नहीं लड़ते, ठीक है। अरे ऐसा बोलना पड़ेगा ना, नहीं तो पता लगा हमसे लड़ना चालू कर, सर आप ही तो बोल रहे थे लड़िए। ना 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 ना, हम टीचर्स एसोसिएशन में, ठीक है। ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट। वैसे तो मेरे को उसको थ्योरी पढ़ाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आज, लेकिन हम लोग को थ्योरी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं उनको समझाना पड़ेगा। लेकिन मैं तुम लोग को थोड़ा थोड़ा असर दे देता हूं। जैसे मैं तुमको एग्जांपल देता हूं, नंदनी अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती है भी, समझती भी है और है भी, ठीक है। तो धीमंत और नंदनी में धीमंत ज्यादा स्मार्ट है कि नंदनी ज्यादा स्मार्ट है, इस एग्जाम्पल में देखेंगे। एक अकाउंट्स का बुक खरीदने, इन लोग को अकाउंट्स का बुक खरीदना था, उस अकाउंट्स का बुक का दाम हावड़ा में 220 रुपीज था, ठीक है। कितना रुपया था? 220। 120. लेकिन नंदनी जो बहुत स्मार्ट है वो धीमंत को बोली हम तो हावड़ा से नहीं खरीदेंगे। धीमंत बोला क्यों? बोला हम जाएंगे कॉलेज स्ट्रीट, बिकॉज आई एम स्ट्रीट स्मार्ट, ओके सो आई एम गोइंग टू गो टू कॉलेज स्ट्रीट, और मैं वहां जाकर 220 रुपीज का बुक में 20% डिस्काउंट लूंगी, करीब करीब 44 रुपीज डिस्काउंट हो जाएगा, माने करीब करीब मान लो 40 रुपीज डिस्काउंट हो जाएगा, और मैं 180 में खरीद के लाऊंगी, 40 रुपया बचाऊंगी। और धीमन तू तू एक नंबर का यू नो व्हाट, तू यहीं से खरीद ले। धीमन सर बेचारा, एक नहीं अभी रुक जा, हम एक चीज बीच में नहीं अच्छा। बोलने का, बीच में नहीं अच्छा। बोलने का, बाद में बोलने का, अभी हम, अच्छा मेरा एग्जाम्पल भुला देता है यार, फालतू आदमी है एकदम से।
खैर एनीवे तेरा क्वेश्चन लूंगा, अगर कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस करेगा, समझ में आ गया बात को? हाँ बाद में, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, 220 की बुक्स मिल रही थी हावड़ा में, लेकिन स्ट्रीट स्मार्ट नंदिनी वेंट टू कॉलेज स्ट्रीट। वो बोली मैं वहां जाऊंगी 20% डिस्काउंट लूंगी, वहां मुझे मोटा मोटी 40 रुपीज डिस्काउंट मिलेगा, 180 मिलेगा। धीमन बेचारा सीधा लड़का, गाय है ना, गऊ बोलते ना, गऊ लड़का बेचारा बोला ठीक है भाई जो करना कर लो, हम तो यही से लेंगे। ओके, अब नंदिनी गई स्मार्टली कॉलेज स्ट्रीट, वहां से किताब खरीद के लाई, ठीक है, और आके धीमन को चिढ़ाई कि देखो धीमन 40 रुपीज का प्रॉफिट हो गया मेरे को। धीमन बोला बेटा एक बात बताओ मेरे को, तुम यहाँ से गई क्या, पैदल थी? हाँ वही। तो नंदिनी बोली नहीं पैदल तो नहीं गए। बोला बस भाड़ा में किस में गई? बोला हम तो गए यहाँ से बस में। कितना रुपया लगा? 20 रुपीज जाने का, 20 रुपीज आने का। कितना रुपीज हो गया? 40 रुपीज, ठीक है। हाँ सर। फिर वहां गए तो पेप्सी भी, थम्सअप खा लिए, थम्सअप दिखा हमको, वो भी खा लिए, 20 रुपीज उसका भी लगा। फिर वहां पे पुचका बिक रहा था, गोलगप्पे, वो भी खा लिए, अरे उसका भी लगा, है ना। तो टोटल मेरा खर्चा कितना लगा? 40 रुपीज आने 260। जाने का, 40 रुपीज खाने पीने का, तो 180, है ना। 260। 180 और 80 कितना हो गया? 260। तो कितना का पड़ा किताब? 260। 260। अब मेरा एग्जाम्पल यह बताता है कि नंदिनी का नेट ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ था, माने नंदिनी का मोटा मोटी प्रॉफिट कितना था? 40 रुपीज का ना, 40। मोटा मोटी, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट, मोटा मोटी प्रॉफिट। लेकिन उसको लाने के लिए और भी खर्चे हैं, तो जब नंदिनी ने और ट्रांसपोर्टेशन खर्चे को कॉस्ट। माइनस किया, दैट वाज नेट प्रॉफिट। लेकिन इसका नेट नेट। प्रॉफिट नहीं हुआ, इसका नेट लॉस हो गया, है कि नहीं, क्योंकि इसका रुपया ज्यादा लग गया। अंडरस्टूड? तो जब हम ऊपर का अकाउंट्स माइनस करते हैं मोटा मोटी, जैसे इसने क्या किया, 220 का किताब को मैंने 180 में लाया तो मेरा 40 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसके बाद और भी खर्चे हैं छोटे मोटे जो आपको डिडक्ट करने पड़ेंगे, उसको हम लेते हैं पीएल में, और जो मेजर एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। समझ में आ गया? तो ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलता है? हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब मोटा मोटी इतना प्रॉफिट हुआ है। और फिर जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो उसमें और छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं, इनडायरेक्ट खर्चे जो होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं सारे डायरेक्ट खर्चे, प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं इनडायरेक्ट खर्चे, उसके इनडायरेक्ट। बाद निकलता है मेरा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। समझ में आ गया? वैसे हम लोग चाहें तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस को एक संग कंबाइन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्यों नहीं कंबाइन करते? बिकॉज वी वांट टू शो द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर एंड इनकम। अंडरस्टूड? दैट इज व्हाई वी सेग्रीगेट देम इनटू टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज द ट्रेडिंग अकाउंट एंड द सेकंड पार्ट इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड अंडरस्टूड? लॉस तो अकाउंट। हम लोग इसको दो अकाउंट में बांट देते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। वैसे हम चाहे तो उसको कंबाइन भी कर सकते हैं, ओके, बट जस्ट टू गिव द मोर प्रेजेंटेबल डाटा वी एक्चुअली सेपरेटेड इनटू ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उससे हमको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिल जाएगा। वो बैलेंस को जो है हम अपने कैपिटल के संग ऐड या लेस करेंगे, और फिर हम बनाएंगे क्या बैलेंस मेरे बच जाते हैं, और वो जब टैली हो जाएगा बैलेंस शीट तो मेरा फाइनल अकाउंट राइट है, हमको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। हो सकता है तुम लोग को थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो, पर जब हम लोग उसके अंदर जाएंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। नाउ यू हैव गॉट द रफ आइडिया क्या करना है हमको। हमको पहले ट्रायल बैलेंस देखना है। गुड न्यूज क्या है? ट्रायल बैलेंस टैली रहेगा। तुम लोग को सर की तरह 7 रुपया 15 पैसा ढूंढने का बिल्कुल तैयार दरकार नहीं है ना, उतना मेहनत करने की जरूरत है, तुम लोग से होगा भी नहीं मेहनत, ठीक है। तुम लोग को भगवान की दया से ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, तो पहला काम खत्म, 99% मेहनत वाला काम खत्म है, मेरे पास ट्रायल बैलेंस है। अब हमको ये चेक करना है ट्रायल बैलेंस में कि कौन सा आइटम डायरेक्ट खर्चा है उसको हम ट्रेडिंग में डाल देंगे, जो इनडायरेक्ट है उसको हम पीएल में डाल देंगे, और जो बैलेंस बचेगा उसको हम बैलेंस शीट में डाल देंगे। समझ में आ रहा बात को? क्लियर हो गया एकदम से? चलो जल्दी से इसको रीड करेंगे, जल्दी जल्दी रीड करेंगे। नंदिनी जस्ट रीड दिस पैराग्राफ फॉर अस फटाफट। So first, कहाँ से? Once a trial balance is prepared, देखो स्टार्टिंग ही कैसे किया है लोग, once a trial balance is prepared। अच्छा तुम लोग के लिए एक गुड न्यूज और भी है, डरो मत तुम लोग। आजकल जो हम लोग के जितने भी अकाउंटिंग पैकेजेस आ रहे हैं, जितना भी डिजिटल अकाउंटिंग हो रहा है, सारे के सारे आपको बैलेंस शीट आपको ट्रायल बैलेंस टैली करके ही देगा, ठीक है। जब भी आप काम करेंगे, आप एक एंट्री करेंगे, ऑटोमेटिकली सिस्टम उसका डबल इफेक्ट ले लेगा, ठीक है। और हर डेबिट के लिए जो क्रेडिट है वो कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट ले लेगा, तो आप लोग को जो भी ट्रायल मिलेगा, ट्रायल बैलेंस मिलेगा, वो टैली रहेगा आप लोग का, ठीक है। तो आप लोग का जनरेशन तो कितना बढ़िया है, हम लोग का ऐसा 7 रुपया 15 पैसे के लिए आपको 11 दिन खटना नहीं पड़ेगा, तो रोना नहीं पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा बात? तुम लोग कितना लकी जनरेशन है। हम लोग को तो रगड़ देता था सर, हमको याद है, हम जब मालूम है, हम एक और एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ तुम लोग के संग। जब मैं नया नया गया सीए के उसमें, एंड आई वाज सपोजिटली अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो मेरे को सर ने एक तो फाइल दिया, रेखा राय ज्यादा बोल के, आई स्टिल रिमेंबर इट, एक एनआरआई का फाइल था, बोला बना के लाओ।
ठीक है, और मुझे कुछ आता नहीं था, हम लोग जस्ट नया नया गया था, खाली स्कूल का नॉलेज था, मैंने प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ भी नहीं था, स्कूल का नॉलेज था, अकाउंट्स कैसे बनता है स्कूल में पढ़ा था, लेकिन कभी लाइफ में जिंदगी में फाइल देखा नहीं। पर वो भाई साहब मेरे को दे दिए, बोला ये लीजिए फाइल बना के लेकर आइए। तुम विश्वास नहीं करेगी, वो फाइल को मैंने चेक किया ना, उसमें 3 लड़के वो फाइल छोड़ के भाग गए थे। माने वो एनआरआई का फाइल था, बहुत डिफिकल्ट था, वो 3 लड़के उसको बनाए नहीं, छोड़ के भाग गए वो लोग, फिर मेरे को दे दिया उसने। तो अब मुझे कुछ भी नहीं आता, लेकिन जैसे तैसे मैंने कोशिश की, ये वो किया, करीब मेरे को 7-8 दिन लगा उसका ट्रायल बैलेंस टैली कराने के लिए, तब तक मैंने क्रैक कर लिया था कि बैलेंस शीट कैसे क्रैक होता है, ठीक है, वो मैंने क्रैक कर लिया था। तो उसने मेरे को दिया, मैंने ब्राम वाला के लेकर सर के पास गया मैं, एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि चलो 7 दिन लगा लेकिन हो गया, 7-8 दिन के अंदर बना लिया। मैं सर के पास गया, सर के 3 पार्टनर थे, वो तीनों पार्टनर रात को अपना चाय पानी कर रहे थे, तो और सब चले गए, सारा स्टाफ चला गया, मैं बेवकूफ की तरह काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे टैली कराना है। 7 बज रहा था, मैं उसके कैबिन में घुसा, तीनों पार्टनर बैठे थे, मैंने फाइल दिया सर को, बोला सर ये लीजिए फाइल बन गया। उसने ऐसे फाइल खोला और ऐसे फेंक दिया मेरे मुंह पे, बोलता जाओ रॉन्ग है। मैंने ऐसे ही फेंक दिया उठा के, बोला जाओ रॉन्ग है। अरे बाप रे, मेरे को जो मैंने लाइफ में इतना 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 मैंने बेइज्जती मेरा लाइफ में कभी नहीं हुआ। मेरे को बोलता ले जाओ फाइल रॉन्ग है। कैन यू इमेजिन, मेरा ना एकदम आंसू गिरने लगा, टप 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 करके आंसू गिरने लगे, मैं उठ के वहां से भागा। मतलब कोई फाइल वाइल नहीं बनाना, सीए नहीं बनना, भाड़ में जाए सीए, कुछ नहीं करना सीए। हटा छोड़िए, इतना बेइज्जती कर दिया मेरा 3 पार्टनर के सामने। खैर दैट इज अनदर पार्ट ऑफ द स्टोरी। तो तुम लोग को ये सब कुछ मेहनत करने का जरूरत नहीं है, तुम लोग के लिए काफी इजी है, लेकिन मेहनत तो करना ही पड़ेगा। चलो, तो वंस अ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड, द बिजनेसमैन वांट्स टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे मैंने तुमको बताया ट्रायल बैलेंस बन गया, अब हमको डाटा चाहिए। डाटा क्या बताएगा? प्रॉफिट एंड लॉस मेड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर और द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। हमको पता करना है मेरा बिजनेस कहां स्टैंड करता है। इन ऑर्डर टू ascertain this, the file accounts or the financial statements are prepared। इसके अंदर हम 3 अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग, पीएल एंड द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। The trading account and the profit and loss account are prepared to ascertain the result of business operations or profit and loss during the given period। आपको लॉस भी हो सकता है। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन। समझ में आ गया? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस क्यों बनाते हैं? नेट प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करने के लिए। और बैलेंस शीट बनाते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि साल के एंड में मेरा बिजनेस का पोजीशन क्या है। हमने एसेट्स बनाए हैं, लाइबिलिटीज बनाए हैं, उधारी बाकी है, क्या चल रहा है मेरा बिजनेस के अंदर, है ना, वो हम देखना चाहते हैं। ठीक है, इसको जब हम तीनों को ऐड कर देंगे, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट को, तब हम इसको बोलेंगे फाइनल अकाउंट्स। मतलब फाइनली हमारे बिजनेस का अकाउंट्स बन गया, हमको पता है प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, और हमको पता है मेरा बिजनेस कितना तगड़ा है। अब तुमको समझ में आया? जब बैंक लोग आपको लोन देते हैं तो वो आपका फाइनल अकाउंट्स क्यों चेक करते हैं? वो लोग अकाउंट से चेक करते हैं, आपकी वो ब्लड रिपोर्ट है, बिजनेस की ब्लड रिपोर्ट है, उससे मालूम पड़ जाता है कि आपका क्या पोजीशन चल रहा है। समझ में आ गया बात को? बिजनेस में अगर वो देखता भैया कर्जा बहुत ज्यादा है, एसेट्स है नहीं, हाँ, इसका मतलब आपने लुटा दिया सारा पैसा, ठीक है, तो आपके तो लाइबिलिटी लोन बहुत वोन है, नहीं देंगे। तो लोन। अरे वाह मेरा धीमन, तभी तो तुझे क्लास में रखता हूं मैं, दूर की सस्ता लड़का। समझी नंदिनी? इतना भी ऐसा नहीं है, धीमन इंटेलिजेंट आदमी है। ठीक है, चलो ट्रेडिंग अकाउंट रीड करेंगे धीमन, जल्दी जल्दी विद एनर्जी, जितना हाँ एनर्जी मैं सर, रीड करो तुम करो, जल्दी से पढ़ो। हाँ सर। ट्रेडिंग अकाउंट, meaning trading account may be defined as an account which is prepared to as ascertain the as certain the असर्टेन gross profit असर्टेन or ascertain the gross profit or the gross loss of a business concern for a given time period. Gross profit or loss is different between the actual sale proceeds and the cost of goods sold, including direct expenses. Gross profit equals net sales minus cost of goods अच्छा चलो, sold ये सब plus मैं तुम लोग direct। को नहीं पढ़ा रहा है, इसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा, मैं तुम लोग को सीधा ट्रेडिंग हाँ अकाउंट दिखा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। क्योंकि विच इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो तुम लोग को इतना डेफिनेशन दिखाएंगे तो हम लोग हो जाएंगे प्रॉब्लम। तो मैंने तुमको क्या बताया, कंफ्यूज। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्या दिखाते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स एंड डायरेक्ट इनकम। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में पहला आइटम तुम देखो क्या है? सेल्स, है ना। अब मैं अगर बिजनेस करूंगा तो सेल ही तो मेरा मेन चीज है ना, डायरेक्ट इनकम है सेल मेरा। अच्छा एक बीच और याद रखो, जितना भी इनकम होगा वो मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा। ठीक है, इनकम्स आर जनरली रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड एंड एक्सपेंडिचर्स आर रिटर्न ऑन द डेबिट साइड। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा बात को? अभी बहुत सारा क्लैरिटी करना है, पर जितना तुम आस्ते आस्ते समझो, जितना जितना बोल रहा हूं उतना समझते जाओ, बाद में मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ट्रेडिंग का सेल्स इज माय क्रेडिट साइड में क्या लिखूंगा मैं? इनकम्स। क्या लिखूंगा क्रेडिट साइड में? इनकम। इनकम। ठीक है, तो सेल्स मेरा एक तरह का, इट्स नॉट रियली इनकम बट इट इज माने रिसीव्ड है मेरा। ठीक है, इट इज प्रोसीडिंग आता है मेरे पास, तो मैं उसको क्रेडिट साइड में लिखूंगा। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट में अगर आपका सेल को आप क्रेडिट साइड में लिख रहे हो तो परचेज भी लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये आपका मेन खर्चा है ना, क्योंकि आप परचेज ही नहीं करोगे तो बेचोगे क्या? है कि नहीं नंदिनी? नंदिनी तुम्हारा एसी अच्छा लग रहा है हम लोग को, पर देखना नहीं है हम लोग को, हमारे पास भी है।
है ना। तुम पूरे घर पूरा क्या दिखा रही हो इंडिया को कि मेरे कमरे में एसी लगा, अभी सब लोग अपना अपना एसी दिखाने लगेगा। हिम्मत बोल रहा है मेरे पास तो सेंट्रलाइज एयर कंडीशन है, हमको क्या दिखा रही है, ठीक है। चलो एनीवेज, तो क्रेडिट साइड में क्या आएगा, बाई सेल्स, और डेबिट साइड में क्या आएगा, परचेजेस। समझ में आ गया बात को। फिर देखो और मेरे क्या खर्चे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे यहां पर, जैसे वेजेस। देखो वेजेस मैं तुमको समझा रहा हूं इज अ डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, बट सैलरी जो होता है ना वो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है। क्या समझ में आया बात को। वेजेस जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर क्यों है, क्योंकि वो हम अपने लेबर लोग को देते हैं ना। अगर लेबर लोग को पैसा नहीं देंगे तो प्रोडक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो काम कैसे होगा। तो वेजेस को हम कंसिडर करते हैं डायरेक्ट, माने एकदम मेन खर्चा है वो हमारा, ठीक है। लेकिन सैलरी कब देते हैं हम, जब मेरा सामान बन गया, माल बिक गया, उसका हिसाब किताब रखने के लिए हम सैलरी देते हैं, है ना। इनकम टैक्स कैलकुलेशन करना है, ऑफिस का बिल बनाना है, तो सैलरी जो होता है दैट इज इनडायरेक्ट, ओके, उसको हम पीएल में लेंगे। सैलरी इज लाइक बस का भाड़ा, पुचका, है ना। जब तुम किताब खरीदने जाते हो, किताब खरीदना इज अ डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, है ना, लेकिन बस का भाड़ा इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसमें भी थोड़ा सा तर्क है, हम लोग करेंगे डिस्कस इसको, ठीक है। तो वेजेस मेरा क्या है नीमन, डायरेक्ट वेजेस हम एक्सपेंडिचर। लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कहां और पर ये आएगा, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में आएगा, याद ट्रेडिंग, रहे। ट्रेडिंग अकाउंट, तो हाँ हम लोग ने तीन आइटम देखा ट्रेडिंग में, कौन कौन सा, सेल, परचेज सेल, और वेजेस। परचेज, वेजेस, तो सेल कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में क्योंकि इनकम है। क्रेडिट साइड में। परचेज मेरा खर्चा है, कहाँ आएगा, डेबिट साइड में, ठीक है। और वेजेस भी मेरा खर्चा है, कहाँ आएगा, डेबिट साइड में, ठीक है। डेबिट। डेबिट साइड में। अच्छा तुम लोग एक चीज और देखो, सेल सेल हो, सेल्स रिटर्न माइनस कर दिया, करना ही चाहिए, है ना। क्योंकि हमको तो नेट सेल लेना है कि भैया टोटल सेल कितना हुआ। हमने 1,000 का माल बेचा जिसमें से 100 रुपए का माल वापस आ गया, तो वो तो सेल नहीं हुआ। तो हम लोग सेल्स रिटर्न करके नेट फिगर यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। सिमिलरली हमने जो माल परचेज किया था उसमें से अगर हमको रिटर्न कर देंगे, उसको हम माइनस कर देंगे, माइनस करके यहाँ पे लिखेंगे। समझ में आ गया बात को। फिर हम लोग और खर्चे देखते हैं, यहाँ पर क्या है, कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड क्या होता है, कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है जब हम कोई रॉ मटेरियल लेकर आ रहे हैं, है ना। तो रॉ मटेरियल हम सर पे तो रख के नहीं लाएंगे। सपोज कर लो मेरा स्टेनलेस स्टील का यूटेंसिल्स का फैक्ट्री है, तो स्टील की जो फैक्ट्री होती है उसमें जो बर्तन बनते हैं वो स्टील के कॉयल से बनते हैं। अब वो कॉयल हम सर पे तो रख के लाएंगे नहीं, वो तो भैया 1-1 टन का कॉयल होता है, तो हमको ट्रक में लाना होगा, हमको कार, हमको वैन में लाना होगा। तो जो रॉ मटेरियल को पहुंचाने के जितने खर्चे होते हैं वो सब डायरेक्ट होते हैं, ठीक है। इसका एक तो और ऑपोजिट था, कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड जो होता है वो जनरली सेलिंग से रिलेटेड होता है, ठीक है। इसी के लिए हम उसको पीएल में लेते हैं। कैरेज इनवर्ड को कहां लेते हैं, ट्रेडिंग में, पीएल, ट्रेडिंग में, और उसको किस में लेंगे, पीएल में। समझ में आ गया बात को। हाँ। अब फ्रेट का मतलब क्या होता है, जब हम कोई गुड्स मंगाते हैं, है ना, एक जगह से दूसरी जगह मंगाते हैं, तो दिस इज काइंड ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ना। तो फ्रेट तो मेरा रॉ मटेरियल पे लगेगा, तो ये डायरेक्ट है। इंपोर्ट ड्यूटी रॉ मटेरियल पे लगेगा। गैस और फ्यूल, यहां पर ये गैस और फ्यूल माने इंडक्शन वाला गैस या फ्यूल नहीं है, ये फैक्ट्री वाला गैस और फ्यूल है। तो ये फैक्ट्री से रिलेटेड है ना, ये बड़ा ओके, खर्चा है, डायरेक्ट खर्चा है, ठीक है। अगर हमको जैसे पावर बोलेगा, पावर, पावर इज कहां लगेगा, पावर वो लगेगा फैक्ट्री में। और इलेक्ट्रिसिटी कहां हाँ, लगेगा, ऑफिस में। तो फैक्ट्री, अच्छा, माने पावर, अरे वहां पर पावर लगता है, माने मशीन चलती है ना, हाइड्रोलिक प्रेस चलती है, तो वो हाँ 220 हाँ, में नहीं चलती, वो 440 में चलती है। तो वहां पर आपको नॉर्मल वोल्ट, इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, पावर चाहिए। तो पावर इज अ डायरेक्ट एक्सपेंडिचर विच इज रिलेटेड टू द फैक्ट्री। और जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी वैसे हम लोग को फैक्ट्री में भी लगता है, लेकिन अमाउंट देखना पड़ेगा। अगर कम अमाउंट है तो हम उसको पीएल में डालेंगे, क्योंकि वो ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। हाँ, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी जब पहले लगता था एक स्टेट से दूसरा स्टेट, तो जीएसटी आ गया, ये भी डायरेक्ट है। डॉक चार्जेस, आपने चाइना से सामान मंगाया, ये भी डायरेक्ट है। लाइटनिंग, ठीक है। अच्छा लाइटनिंग कहाँ लगेगा, ऑफिस में लगेगा कि फैक्ट्री में लगेगा लाइटनिंग। सर लाइटिंग, सर ऑफिस में लगता है लाइटिंग। नहीं, लाइटनिंग फैक्ट्री में लगेगा। सर लाइटिंग है। अबे लाइटिंग का मतलब ये बड़ा सा फैक्ट्री शेड है, पूरा लाइट लगाया हुआ है उसके अंदर में। ऑफिस में तो हमारा ओह, 4-5 एक ऑफिस ही है ना, ऑफिस में इतना लाइटिंग थोड़ा लगेगा। फैक्ट्री एक बड़ा शेड में होता है। अब तुम इमेजिन करो टाटा वाले का जो प्लांट होगा, उसमें क्या तुम लगाएगा, 4 ट्यूबलाइट लगा के काम हो जाएगा। उसका ऑफिस में लाइट कम लगता है, लेकिन उसका फैक्ट्री में तो पूरा जगह इल्यूमिनेट करना पड़ता है ना। तो लाइटिंग मतलब पूरा फैक्ट्री को जगमगा देना। फिर फैक्ट्री ओह, एक्सपेंसेस, एज अच्छा, द नेम अप्लाइज, फैक्ट्री एक्सपेंसेस डायरेक्ट खर्चा है। कोल एंड कोक हाँ, अगेन रॉ मटेरियल है, स्मेल्टिंग ऑफ आयरन के लिए चाहिए होता है, डायरेक्ट खर्चा है। वाटर, यहाँ पर पीने का वाटर नहीं, यहाँ प्लांट का वाटर पानी के हीटिंग है, वाटर। ठीक है। ऑयल एंड ग्रीस, यहाँ पे ऑयल सर पे तेल लगाने वाला ऑयल नहीं है, मशीन पे लगाने वाला है, तो ट्रेडिंग खर्चा है, ठीक है। हाँ, मोटिव पावर, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, ये सारे डायरेक्ट खर्चे हैं। समझ में आ रहा है। सर तो ये मोटिव पावर मतलब?
मोटिव पावर मतलब रिलेटेड टू फैक्ट्री मशीन्स में लगता है, ठीक है। वैसे मोटिव मेरे को भी एग्जैक्टली नहीं पता क्या चीज के लिए बोल रहा है, वी हैव टू चेक इट, ठीक है। बट पावर है यहाँ पर, पावर से हमको मालूम पड़ रहा है ट्रेडिंग का खर्चा है, पीएल में हमको हमको ऑफिस में पावर नहीं लगेगा, ठीक है। अगर हम प्रोडक्शन हाँ पे रॉयल्टी दे रहे हैं, माने हमने किसी का डिजाइन चुराया है, फिर मैंने पूछ के यूज कर रहे हैं, उसका रॉयल्टी देखना डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तुम लोग अभी कुछ इनडायरेक्ट खर्चे देखो पीएल के, तुम लोग और क्लैरिटी आएगा, ठीक है। देखो पीएल के हम कुछ खर्चे यहाँ पे चेक करते हैं जिससे और क्लैरिटी आए यहाँ पे हम लोग को। देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा है, इसके कुछ खर्चे देखते हैं। देखो जैसे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस ऑफिस में जाएगा। ऑफिस सैलरी इनडायरेक्ट है। प्रिंटिंग एंड इनडायरेक्ट है। स्टेशनरी, फैक्ट्री में जनरली प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी होता है, अकाउंट सब प्रिंट कहाँ होता है, ऑफिस में होता है, इसी के लिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो है। सर हाँ बोलो। सर डायरेक्ट ही मतलब ऑफिस होता मतलब फैक्ट्री होता है क्या, और इनडायरेक्ट मतलब ऑफिस हाँ, होता है? इनडायरेक्ट सारा ऑफिस में, डायरेक्ट सारा ट्रेडिंग में। ओह डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, डायरेक्ट इनकम ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, इनडायरेक्ट इनकम पीएल में। जैसे किताब खरीदना है ट्रेडिंग में, पुचका खाना पीएल में। समझ में आ गया बात को? पीएल में। समझ में आ रहा नंदिनी? अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा, ऑफिस सैलरी, ठीक है, यानी कि ऑफिस के लोगों को सैलरी दिया, ये वेजेस नहीं है, ये कहां जाएगा, पीएल में। प्रिंटिंग और स्टेशनरी कहां होता है, इनडायरेक्ट है, पीएल में। इनडायरेक्ट। ऑफिस लाइटनिंग, ऑफिस की लाइटनिंग क्लियर ही बोल दिया है, फैक्ट्री की लाइटिंग नहीं है, तो ओह पीएल ऑफिस में। लाइक। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, अब लेबर लोग थोड़ी ना, चिट्ठी लिखना ही नहीं आता तो क्या चिट्ठी लिखेंगे वो लोग, तो ये सारा काम कहाँ, ऑफिस का काम है, जो ऑफिशियल वर्क है पीएल में, डेबिट साइड में आए, खर्चे के साइड में। टेलीफोन चार्जेस, ऑफिस में आप फोन करते हैं क्लाइंट को, हेलो सर हमारा माल बन गया है, रेडी है, आपको कितना ऑर्डर देना है, फैक्ट्री में थोड़ा बात होता हाँ है सब। तो टेलीफोन चार्जेस कहाँ का, पीएल में। लीगल चार्जेस, एडवोकेट, लॉयर फीस, सब पीएल है, इनडायरेक्ट खर्चा। ऑडिट फीस, ठीक है। इंश्योरेंस, जनरल एक्सपेंसेस, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, ऑफिस कन्वेंस, चैरिटी, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, स्टेबल एक्सपेंसेस, लाइसेंस फी, अपकीप ऑफ कार, ये सब इनडायरेक्ट है, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ये सब कहां जाएंगे, पीएल में जाएंगे, ठीक है। पीएल। अच्छा यहां पर हम लोग ने क्या देखा, ट्रेडिंग में हम लोग क्या देखा, डायरेक्ट इनकम क्या आया था मेरा, सेल्स, है ना, सेल्स मेरा डायरेक्ट सेल। इनकम था। समझ में आ रहा बात को? लेकिन तो हमने उसको ट्रेडिंग में डाल दिया सेल्स को यहाँ पे, लेकिन इसके अलावा भी फिर मेरे को इनकम हो सकता है, कुछ और इनकम हो सकते हैं, जैसे कमीशन मिल सकता है हमको, ठीक है। वो कमीशन मेरा डायरेक्ट इनकम नहीं है। सर बोनस। नहीं, बोनस तो भैया स्टाफ को मिलता है ना बेटा। जैसे यहां पर अच्छा। देख लो, अभी तुम लोग अभी देखो, डिस्काउंट रिसीव्ड, अगर हमने किसी को कोई सामान बेचा उसका डिस्काउंट मिला तो वो इनडायरेक्ट इनकम है, तो पीएल में जाएगा। हाँ कमीशन रिसीव्ड इनडायरेक्ट है, फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है, इसमें आएगा। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इंटरेस्ट मिला है हमको, डिविडेंड मिला है, रेंट, यहां पर अगर हम रेंट पेमेंट करते तो वो खर्चा होता, यहां रेंट रिसीव किए हैं तो वो इनकम है। समझ में आया बात को? ठीक है। अप्रेंटाइसशिप, प्रीमियम, ये सारे क्रेडिट में आएंगे, ठीक है। कंफ्यूजन लग रहा है तुम लोग को? थोड़ा सर। चलो मैं तुम लोग को एक और अच्छी चीज बता देता हूँ, कंफ्यूजन दूर करने के लिए मयंक सर है। पहले मैं तुम लोग को डरा रहा हूँ, फिर तुम लोग को सोल्यूशन दूंगा। ये ट्रायल बैलेंस दिख रहा है, हाँ ठीक है। अब तुम लोग को एक मोटा मोटी एक आइडिया देता हूँ मैं तुम लोग को, ठीक है। कितना टाइम बाकी है हम लोग के पास इस मीटिंग में? 5 मिनट 5 मिनट। बाकी है, बहुत टाइम है मेरे पास। अब तुम लोग को मैं एक छोटा सा आइडिया देता हूँ, ध्यान से सुनो मेरी बात। हाँ सर अरे बताइए। मेरा वो कहाँ चला गया राइटिंग वाला, हाँ ये कहाँ भाग जाता है आजकल ये। एक चीज ध्यान से देखो, एक चीज ध्यान से देखना, ठीक है। हम्म। ये ट्रेडिंग अकाउंट है सपोज, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड ठीक है। लॉस अकाउंट है सपोज, और ये मेरा बैलेंस शीट है सपोज, ठीक है। तो ये याद रखना, ट्रेडिंग का डेबिट साइड ये होता है, इस तरफ डेबिट होता है, ये क्रेडिट साइड होता है, ठीक है। पीएल का ये डेबिट साइड होता है और ये क्रेडिट साइड होता है, ठीक है। बैलेंस शीट का ये डेबिट साइड होता है, वैसे तो बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट होते नहीं है, लेकिन तुम लोग के लिए बता रहा हूं, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। समझ में आ रहा बात को? यानी कि अगर तुम ध्यान से देखेगा तो ये डेबिट 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 है ना, ऐसे है ना, और ट्रेडिंग का क्या है, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, ऐसे क्रेडिट है कुछ, क्रेडिट। ठीक है। अब मान लो ये डेबिट साइड है हिंदुस्तान और ये क्रेडिट साइड है पाकिस्तान। समझ में आ रहा बात को? तो तुम ध्यान से देखना, ये जितना भी डेबिट साइड का आइटम है ना, ये कहां पोस्ट होगा, या तो ट्रेडिंग का डेबिट में
या पीएल का डेबिट में या बैलेंस शीट में। हम हिंदुस्तान को हिंदुस्तान में ही रखेंगे, पाकिस्तान में नहीं भेजेंगे। अगर आप इसको पाकिस्तान में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, वो आपको अरेस्ट कर लेगा। समझ में आ रहा है? और आपको क्रेडिट साइड में जितने आइटम दिख रहे हैं वो आप कहां लिखेंगे, या तो ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड में, या पीएल का क्रेडिट साइड में, या बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में। समझ में आ रहा है? तो पाकिस्तान को हम कहां रखेंगे, पाकिस्तान में, यहां पाकिस्तान, यहां पाकिस्तान, यहां पाकिस्तान। हिंदुस्तान को कहां रखेंगे, यहां हिंदुस्तान, यहां हिंदुस्तान, और यहां हिंदुस्तान। आपके पास अगर कोई ऐसी एंट्री आ गई जो आपको समझ में नहीं आ रही कि ट्रेडिंग में डालूं कि पीएल में डालूं या बैलेंस शीट में डालूं, तो आप क्या करना, हिंदुस्तान पाकिस्तान को ट्राई करना। ठीक है, आप उसको कहीं भी डाल देना, लेकिन उसका हिंदुस्तान चेंज मत करना। ठीक है, मान लो आपको जैसे यहां पर एक तो आइटम है ऑफिस रिसीव, एक आइटम है, ठीक है, ऑफिस रिसीव 3000। अब ये कौन से साइड में दिया हुआ है, क्रेडिट साइड में दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको ये नहीं मालूम कि मुझे इसको ट्रेडिंग में डालना है, पीएल में डालना है, या बैलेंस शीट में डालना है। आप कहीं पर भी डाल दो, लेकिन इसको पाकिस्तान में ही डालना। आप इसको कहां डालोगे, या तो ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड में डाल देना, अगर यहां समझ में नहीं आ रहा तो पीएल का क्रेडिट में डाल देना, या आप इसको बैलेंस शीट में डाल देना। लेकिन आप इसको कभी हिंदुस्तान मत पहुंचा देना, हिंदुस्तान पहुंचा देगा तो प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा बात को? लेकिन ये आइटम कहां जाएगा, ये आएगा डिस्काउंट रिसिप्ट, इनडायरेक्ट इनकम है, ये कहां जाएगा, पीएल के क्रेडिट साइड में। समझ में आ रहा है? आप लोग जब ये अकाउंट्स करोगे आपको 99% याद हो जाएगा कौन सी एंट्री कहां जाएगी। लेकिन एग्जाम में कभी कभी ये लोग बदमाशी करता है ना, एक एंट्री ऐसा कुछ दे देगा जो समझ में नहीं आ रहा, तो हम उसका हिंदुस्तान पाकिस्तान गलत नहीं करेंगे। समझ में आ रहा बात को? जैसे मैं तुम लोग से एक और चीज पूछता हूँ, वेजेस कहां जाएगा ये? सर वेजेस जाएगा डेबिट में। देखो कहां लिखा हुआ है, ट्रेडिंग का डेबिट साइड में लिखा हुआ है ना? कहां लिखा हुआ है, ट्रेडिंग का डेबिट साइड में दिया हुआ ना। ये कहां जाएगा, ये दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में, तो हिंदुस्तान में है, तो इसको हिंदुस्तान में ही रखना है, तो इसको हम सीधा ट्रेडिंग का डेबिट साइड में डाल देंगे। ठीक है, एक और लेते हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 50,000 रुपए डेबिट में ही जाएगा, लेकिन ये डायरेक्ट आइटम नहीं है, इनडायरेक्ट है, तो कहां जाएगा, पीएल का डेबिट साइड में। वेरी गुड। ऑफिस एक्सपेंसेस कहां दिया हुआ है, हिंदुस्तान में कि पाकिस्तान में है? हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में है, तो कहां जाएगा, या तो ट्रेडिंग में जाएगा या पीएल में जाएगा, पीएल में जाएगा। वाह सर पीएल में जाएगा। वाह मेरे बच्चे वाह। फैक्ट्री लाइटनिंग देख लेते हैं, फैक्ट्री लाइटनिंग कहां दिया हुआ है, 2000 रुपीज। सर पीएल में जाएगा। नहीं, फैक्ट्री लाइटनिंग है, ट्रेडिंग में जाएगा, और हिंदुस्तान का आइटम है तो डेबिट में ही रहेगा। तो या तो ट्रेडिंग का डेबिट, या पीएल का डेबिट, या बैलेंस शीट के एसेट साइड में, माने वो डेबिट साइड में रहेगा। ठीक है, समझ में? अच्छा ये ले लेते हैं, ये यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपया, पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान, तो ये कहां जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, किस तरफ जाएगा, लायबिलिटी साइड में। मैंने तुमको बताया नहीं, बैलेंस शीट का जो डेबिट साइड है उसको हम एसेट्स बोलते हैं, जो क्रेडिट साइड है उसको हम लायबिलिटीज बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा बात को? तो ये कहां जाएगा, ये पाकिस्तान में जाएगा, यानी कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा। ठीक है, ट्रेडिंग में नहीं जाएगा। इसका हम कंट्री चेंज नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है कोड? वेरी गुड। अब मैं एक तो और फटाक से तुम लोग से एंट्री ले लेता हूँ, थोड़ा सा तुम लोग को फर्स्ट टाइम समझाया, देखते हो तुम लोग कर पाता है कि नहीं। कौन सा बचा मेरे पास, 1 मिनट बचा। अच्छा जल्दी से ले लेते। एक तो ऑफिस सैलरी कहां जाएगा, सर ऑफिस सैलरी जाएगा सर पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस। कहां, डेबिट की क्रेडिट? सर ये डेबिट। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में है। ठीक है, हिंदुस्तान में। ठीक है, तो ये डेबिट का साइड है, डेबिट में रखेंगे। डेबिट के 3 साइड कौन कौन से होते हैं, ट्रेडिंग का डेबिट, पीएल का डेबिट, या एसेट। फिर से एक बार ड्रॉ कर दूं, ये कैसे चलता है, ये कुछ इस तरह से चलता है, ध्यान रखना तुम लोग।